राहुल गांधी जी की कोर्ट से जब हमारे नेता राहुल गांधी जी का राहत मिली, तब से सारे देश में राहुल जी नए सिरे से चर्चा में आ गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोर्ट की ऑर्डर शायद आप लोगों के पास भी होंगे। ये कोर्ट ऑर्डर में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया कि वी देयरफॉर स्टे द ऑर्डर ऑफ द कन्विक्शन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रेजेंट अपील। मतलब सर्वोच्च न्यायालय ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को जो कन्विक्शन उनके ऊपर लगे हुए थे वो स्टे कर दिया गया। इसका मतलब क्या होते हैं, दोबारा उनको वापस सदन के कामकाज में भाग लेने की अवसर मिल जाते हैं। और इसके पहले जो जिम्मेवारी बनते हैं स्पीकर साहब की सेक्रेटेरिएट को, उसको इस मुद्दे को संज्ञान में लेते हुए जिस त्वरित गति से, जिस रफ्तार से राहुल जी का सदन से सदस्य पद खारिज करने के लिए तत्परता दिखाई, वही तत्परता राहुल जी के वापस के लिए जरूरी है। तो इसी के चलते भाई लाइट बंद कर दीजिए। इसके चलते मैं कल स्पीकर साहब को रात में फोन भी किए थे, ये कहते हुए कि स्पीकर साहब, राहुल गांधी जी की सदन में वापसी करने हेतु कुछ कोर्ट की जो कागजात है, जो डॉक्यूमेंट है, आपको पास वहां सौंपना चाहते हैं। हमारा चिट्ठी भी आपको देना चाहते हैं, तो आप मुझे इजाजत दे कि आपको घर जाए। तो स्पीकर साहब ने मुझे सलाह दिए थे कि आज नहीं, मैं कल आपसे बात करेंगे, कल आप मुझे फोन करो। मैं स्पीकर साहब की सलाह के मुताबिक आज सुबह जब स्पीकर साहब को फोन पे बात किए थे, तो स्पीकर साहब ने मुझे ये नसीहत दी कि आप सेक्रेटरी जनरल से बात करके उनकी दफ्तर में ही ये सारे कागजात सौंप दीजिए। मैं सेक्रेटरी जनरल को फोन की। सेक्रेटरी जनरल की तर्क ये है कि आज तो मेरा दफ्तर बंद है। तो मैंने कहा कि ये चिट्ठी मैं आपको दूं या स्पीकर साहब को? तो सेक्रेटरी जनरल कहते हैं कि स्पीकर साहब को ही दे दीजिए और स्पीकर साहब की दफ्तर होते हुए मेरे पास आ जाएंगे। तो मैंने कहा कि आप एक काम कीजिए, कम से कम रिसीव तो करा लो। तो कहते कि छुट्टी का दिन है। मैं छुट्टी का दिन है तो क्या है, वही अगर इमरजेंसी कामकाज की सवाल पैदा होते तो सदन में चिट्ठी रिसीव करने का तो जरूर व्यवस्था होना चाहिए। कहते कि हाँ वो व्यवस्था है, डाक व्यवस्था है, आप डाक में किसी व्यक्ति को भेज दीजिए, मैं डाक को कह देते हैं कि आपको चिट्ठी रिसीव करने के लिए। तो उसी के तहत मैं डाक वाले के पास भेज दिया। अंडर सेक्रेटरी थे सदन में, उन्होंने हमारा जो चिट्ठी उसमें सिग्नेचर तो करी, लेकिन वो सील छप्पा कुछ नहीं दी। तो मैं एक के बाद एक आप लोगों को सारे हमारे जो पास कागजात है सारे दिखाते रहूंगा। हमारा सदन चले और सदन में राहुल गांधी जी वापस आए। जब राहुल गांधी जी कोर्ट से, जब राहुल गांधी जी को राहत मिल चुके हैं, तब किसी वजह से उनके लिए सदन में आने में कोई दिक्कत ना हो,
यही हमारा गुजारिश कहिए, दरखास्त कहिए स्पीकर साहब और दफ्तर पे है, उन दफ्तर से है। एक नंबर मैंने क्या क्या दिए, ये हमारे चिट्ठी के साथ राहुल गांधी जी की सदस्य पद जब खारिज किए गए थे, किस ऑर्डर के तहत, वो भी मैं रख दिए, जैसे कि किसी का कोई असुविधा ना हो, चाहे वो स्पीकर साहब की सेक्रेटेरिएट को भी, मतलब किस डिस्क्वालिफिकेशन के पीछे, सदस्यता खारिज होने के पीछे कौन सा ऑर्डर थी, वो भी मैं रख दिए। और दूसरा कोर्ट की ऑर्डर, और तीसरा राहुल गांधी जी की वापसी के लिए हमारी तरफ से चिट्ठी। मैं सबको आप लोगों को स्पीकर कॉपी एक एक देंगे, ऐसा नहीं। तो मतलब मान लीजिए जो जो कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, नियमों के मुताबिक जो जो करना चाहिए, अब तक सब कर चुके हैं। मैंने हमारे पार्टी की तरफ से सब कर चुके हैं, और कोई अलग तर्क होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मुझे लगा कि कम से कम आप सबको ये हमारे पास जो कागजात है वो पेश करें, और आपकी बदौलत सारे लोग अब तक की हमारी जो ताजा हालात है राहुल गांधी जी की वापसी के मुद्दे पे, उसमें हम लोग अवगत हो। बस दादा, सवाल ये है कि लगातार आप ये कह रहे हैं कि स्पीकर से आपने मुलाकात की, स्पीकर को फोन किया, सचिवालय में भी आपने फोन किया। क्या आपको लगता है कि जिस तत्परता के साथ उनकी बहाली को निलंबित किया गया था, वो तत्परता उनकी देखिए, मैं आज नहीं कल सवालों के कटघरे में स्पीकर का नहीं, अब मैं स्पीकर साहब को सवाल के कटघरे में मैं उठाना नहीं चाहते। मेरा कहने का मतलब ये है कि कल जिस वक्त मेरे पास एक खबर आ गई कि भाई राहुल गांधी की राहत मिल चुके हैं, तो मैं सदन के अंदर नहीं थे उस समय। हमारे सदन के अंदर प्राइवेट मेंबर्स बिल की इंट्रोडक्शन हो रही थी, और हमारे सदन में पीठासीन थे हमारे चेयरमैन साहब, स्पीकर साहब नहीं थे। तो मैं तुरंत सदन के अंदर पहुंचे और चेयरमैन साहब से पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन को तहत एक बात रखने का इजाजत मांगी। तो चेयरमैन साहब ने कहा, हाँ कहिए। मैंने उसी वक्त सदन के अंदर 2:05 पे रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड मैंने ये बात रख दी कि राहुल गांधी जी की सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुके हैं, उनकी सदस्यता पद खारिज की जो आदेश थी उसका भी वापस लेना चाहिए, उनको इजाजत देना चाहिए कि राहुल गांधी जी के सदन में भाग ले पाए। ये ऑन रिकॉर्ड मैंने कह दी कल 2:05 पे। तुरंत कहने की बात तुरंत मैं स्पीकर साहब का घर में घुसे, स्पीकर साहब से भी निवेदन किए, स्पीकर साहब ये तो सारे मुद्दा भी साफ हो गए, राहुल गांधी को सदन आने में और कोई पाबंदी नहीं है अभी। तो स्पीकर साहब मुझे कहा कि ठीक है, कम से कम कोर्ट से तो कागजात आने का इंतजार कीजिए। मैंने कहा बिल्कुल करेंगे, मैं पहले ही आपको ये जानकारी देना वाजिब समझा, इसलिए खुशी से भी आ गए, क्योंकि आपके लिए सारे सदन के हर मेंबर सबके आप अभिभावक हैं। मैं खुशी से आपके पास आ गए, फिर सारे कागजात लेके फिर दोबारा अगर मौका मिले तो सदन में आऊंगा, नहीं तो आपको घर पहुंच जाऊंगा। उसी उम्मीद के साथ रात को मैं स्पीकर साहब को फोन भी लगाया, और जो जो बात हुआ अब तक सब सारे बयान आपको पास रख दिया। मैं किसी को कटघरे में खड़ा करने की जरा सा भी हमारी तरफ से कोई मंशा नहीं है, क्योंकि स्पीकर हम सबके लिए सदन के अंदर सर्वोच्च पद, सर्वोच्च गरिमा स्पीकर के होते हैं।
मैं तो हमारा हक मांगते हैं और कुछ नहीं। हमारा हक छीन लिए गए थे कोर्ट की आदेश पे, हमारा हक वापस आ गए वो भी कोर्ट की आदेश पे। तो जिस कोर्ट की आदेश के तहत राहुल जी को सदस्य पद खारिज किए गए थे, उस कोर्ट की आदेश पे ही राहुल गांधी जी की सदस्य पद वापस ही होना चाहिए, बस और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। हम कोई अलग सुविधा नहीं मांगते हैं। लेकिन सेक्रेटरी जनरल साहब को मैं सुबह से बार बार जब कोशिश करना है उनसे बात करने के लिए, बहुत सारे कोशिशों के बाद साहब हमारे दफ्तर उनसे संपर्क कर पाए, मैं भी संपर्क कर पाए। तो मैंने कहा कि एक बार अगर सेक्रेटरी जनरल आ जाए तो आज ही दे देते, लेकिन उनकी सलाह के मुताबिक ही हम सारे कागजात जमा तो कर दिए हैं। तो अभी निर्णय लेना स्पीकर साहब और सेक्रेटरी जनरल के अधीन जो सेक्रेटरी है, दोनों मिलके आप जल्द से जल्द ले लीजिए। आपको अगर किसी से सलाह मशवरा करना है, हमारे देश की कानून मंत्री वगैरह वगैरह सबसे कर लीजिए, लेकिन सदन सोमवार दोबारा खुलने जा रहे हैं, उसके पहले ही ये सारे किस्सा खत्म होना चाहिए। यही हमारे पार्टी की तरफ से मांग है। हम सब बड़े बेचैन हो चुके हैं, सारे देशवासी बेचैन हो चुके हैं कि राहुल गांधी जी को जब न्याय मिले, राहुल गांधी जी को न्याय मिले, ये मुद्दे को लेकर गुहार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट गए थे। हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी जी को जो राहत दिए है, इसके चलते आज राहुल गांधी जी को जो अधिकार वापस ही होना चाहिए, अधिकार सुरक्षित करे, यही हमारा मांग है। जिस त्वरित गति से 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी के सदस्य पद खारिज किए गए थे, उस समय हम लोग कुछ नहीं कहे। जिस दिन राहुल गांधी जी के घर से निकाला गए थे, अपने मकान से राहुल गांधी जी को निकाला गए थे, जिस मकान में राहुल गांधी रहते थे, उस मकान से जिस दिन राहुल गांधी जी को निकाला गए थे, याद करके देखिए, उस दिन भी छुट्टी का दिन ही थी, आज भी छुट्टी का दिन है। उस दिन की तत्परता कुछ अलग थे, आज की तत्परता तो धीमी लग रही है, कुछ धीमी लग रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।